हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करें तो क्राइम के 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है इंटेंशन, दूसरा स्टेज होता है प्रिपरेशन, तीसरा स्टेज होता है अटेम्प्ट, चौथा स्टेज होता है कंप्लीशन। हम लोगों ने चारों स्टेजेस के नाम जान लिए, तो अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से एक एक स्टेज पढ़ते हैं। तो पहला स्टेज इंटेंशन, जो कि पहला स्टेज ऑफ क्राइम है। Intention is the first stage of crime. Intention is a mental and physical stage. In this stage, person like a offender decide that he has to do some crime. मतलब ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें कोई भी जो ऑफेंडर होता है, दोषी होता है, वो डिसाइड करता है कि उसको किसी भी तरह के क्राइम करने हैं। तो ये स्टेज वो स्टेज है जिसमें इंसान डिसाइड करता है कि उसको कोई क्राइम करने हैं। रेलेवेंट सेक्शन की बात करें तो ये स्पेसिफाइड नहीं है इंडिपेंडेंटली, बट एम्प्लाइड है वेरियस फैक्टर में। और केसेस की बात करें तो नथू लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है, जिसमें प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए गए थे इन केस लॉ अंडर द आईपीसी सच, जो कि एप्लीकेबल है अंडर न्यू प्रेसिडेंट्स आर सेट। सेकेंड स्टेज की बात करें तो प्रिपरेशन, जो कि एक सेकेंड स्टेज है क्राइम का, जिसमें क्या होता है आफ्टर इंटेंशन द प्रिपरेशन स्टेज कम्स विच प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द कमीशन ऑफ क्राइम। मतलब इंटेंशन के बाद का जो स्टेज होता है वो होता है प्रिपरेशन, जिसमें लोग हथियार वगैरह इकट्ठा करना का शुरू करते हैं, डिसाइड करते हैं। इन दिस स्टेज ऑफेंडर अरेंज द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट। मतलब नेसेसरी जो नीड की चीज़ें होंगी वो लोग वो इकट्ठे करने स्टार्ट करते हैं। रेलेवेंट सेक्शन की बात करें जो स्पेसिफाइड है सेक्शन एनालॉगस में ऑफ द आईपीसी वुड कवर पनिशमेंट प्रिपरेशन। अगर अगर बीएनएस की बात करें तो वहाँ भी सेम ही चीज़ कही गई है। अगर केस लॉज की बात करें तो राम नरेंद्र सिंह पॉपली वर्सेस सीबीआई, जिसमें इन्फॉर्म किया गया था अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, जिसमें इन्फॉर्म किया गया था अंडरस्टैंडिंग और प्रिपरेशन अंडर बीएनएस। अगर हम लोग तीसरे स्टेज की बात करें तो तीसरा स्टेज है अटेम्प्ट। और थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इज द थर्ड स्टेज ऑफ कमिटिंग द क्राइम। इट कैन बी डिफाइंड एज डायरेक्ट मूवमेंट फॉर कमिटिंग द क्राइम आफ्टर द स्टेज ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन के स्टेज के बाद जो डायरेक्ट कमीशन किया जाता है, कमिट किया जाता है क्राइम, उसको हम लोग बोलते हैं अटेम्प्ट। इसका रेलेवेंट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन जो है एनालॉगस है सेक्शन 511 ऑफ द आईपीसी। अगर केस लॉ की बात करें तो अभय नंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, जिसमें प्रिंसिपल वुड अप्लाई एम्फसाइजिंग द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स कमिटिंग अ क्राइम। इसमें बताया गया था कि डायरेक्ट मूवमेंट जो कमिटिंग क्राइम को कमिट करने के लिए की जाती है वो प्रिंसिपल हो जाता है। फोर्थ स्टेज जो कि कंप्लीशन है, इट इज़ द फोर्थ स्टेज और लास्ट स्टेज ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। दिस स्टेज कंसिडर टू बी टेकन प्लेस when an offender is successful in committing in his her intention. If offense or crime is committing, then the person would become guilty, or if unsuccessful then that person will become guilty, and if unsuccessful then he will be guilty of his attempt. रेलेवेंट सेक्शन की बात करें तो वेरियस सेक्शंस है जो कॉरस्पॉन्डिंग है दिस स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए। अगर केस लॉ की बात करें तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का केस है, जो कि गाइड किया गया था, जिसमें अंडरस्टैंडिंग अंटिल द न्यू केस गाइड किया गया था अंडरस्टैंडिंग अंटिल न्यू केस लॉज आर एस्टैब्लिश, जो कि प्रिंसिपल फ्रॉम आईपीसी के केस से लिया गया। थैंक यू।